दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मेगा प्रोजेक्ट्स की दुनिया में उतर रहे हैं, जहां महत्वाकांक्षा और विफलता आमने सामने होती है। अरबों डॉलर के सपने जो अब सिर्फ चेतावनी बनकर रह गए हैं। हमारी यात्रा हमें चेरनोबिल के रेडियोधर्मी खंडहरों और स्पेन के सुनसान सिउदाद रियल एयरपोर्ट तक ले जाएगी। अपनी कॉफी पकड़ो, आराम से बैठो और अरबों डॉलर के सपनों के कब्रिस्तान में चलो। शुरू करते हैं। 26 अप्रैल 1986, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोवियत यूक्रेन। रिएक्टर 4 फट गया, जिससे पूरे यूरोप में रेडियोधर्मी अराजकता फैल गई। यह क्षेत्र एक भूतिया शहर बन गया, दुनिया से कटा हुआ। सोवियत इंजीनियरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रिएक्टर के ऊपर एक विशाल सार्कोफेगस बनाया, लेकिन यह अस्थायी समाधान था जिसमें खामियां थीं। पानी अंदर रिस गया, जंग फैल गई और ढहने का खतरा था। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी, यदि सार्कोफेगस विफल हो गया तो रेडियोधर्मी धूल फिर से फैल सकती है। यहां स्थायी ढाल बनाना एक बड़ी चुनौती थी। दुनिया को एक नई योजना की जरूरत थी। न्यू सेफ कन्फाइनमेंट आता है। दुनिया ने चेरनोबिल के खतरे को हल करने के लिए एकजुटता दिखाई। 1997 में चेरनोबिल शेल्टर फंड बनाया गया, जिसमें 40 से अधिक देशों से संसाधन जुटाए गए। योजना एक विशाल आर्क, दी न्यू सेफ कन्फाइनमेंट, बनाना और उसे पुराने सार्कोफेगस के ऊपर खिसका देना। यह आर्क अब तक की सबसे बड़ी चलने वाली भूमि संरचना है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए पर्याप्त ऊंची, कोलोसियम को ढकने के लिए पर्याप्त लंबी। इसका मिशन रिएक्टर 4 को 100 साल के लिए सील करना और पुराने शेल्टर को हटाने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाना। फ्रांसीसी कंसोर्टियम नोवार्का द्वारा प्रबंधित इस परियोजना में अत्याधुनिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता थी। आर्क को 2 हिस्सों में बनाया गया था, रिएक्टर से 300 मीटर दूर, ताकि श्रमिकों को घातक विकिरण से बचाया जा सके। हर बोल्ट, हर पैनल सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध था। संरचना में उन्नत वेंटिलेशन और रोबोटिक क्रेन है। दूर से रेडियोधर्मी सामग्री को संभालने के लिए डिजाइन की गई तकनीक। यह सिर्फ निर्माण से कहीं ज्यादा था। यह सटीकता और नवाचार का एक उच्च दाम वाला बैले था। न्यू सेफ कन्फाइनमेंट वैश्विक सहयोग और मानवीय सरलता का एक प्रमाण है, लेकिन ऐसी महत्वाकांक्षा की भारी कीमत थी। निर्माण 2010 में सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत शुरू हुआ। श्रमिकों ने छोटी छोटी शिफ्टों में काम किया, आर्क को टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ा। 36,000 टन से अधिक स्टील। सबसे नाटकीय क्षण नवंबर 2016, जब आर्क को हाइड्रोलिक जैक और टेफ्लॉन रेल का उपयोग करके रिएक्टर 4 के ऊपर खिसका दिया गया। 15 दिनों तक दुनिया ने देखा कि विशाल ढाल मिलीमीटर की सटीकता के साथ आगे बढ़ रही थी। एक गलती पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकती थी, लेकिन ऑपरेशन त्रुटिहीन था। नवंबर 2016 के अंत तक न्यू सेफ कन्फाइनमेंट ने रिएक्टर को सील कर दिया। अंततः परमाणु राक्षस को पिंजरे में बंद कर दिया। अंतिम स्पर्श में अंतिम दीवारों को सील करना और रोबोटिक सिस्टम स्थापित करना शामिल था। यह परियोजना आधिकारिक तौर पर जुलाई 2019 में पूरी हुई और सौंप दी गई। 2 दशकों का प्रयास, हजारों श्रमिक और दर्जनों राष्ट्र, सभी चेरनोबिल को सुरक्षित बनाने के लिए। लेकिन सुरक्षा की एक ऐसी कीमत थी जिसकी कुछ ही कल्पना कर सकते थे। दुनिया ने असंभव को हासिल किया था, लेकिन किस कीमत पर? चेरनोबिल की ढाल की कहानी एक जीत और एक चेतावनी दोनों है। चलो बिल की बात करते हैं। न्यू सेफ कन्फाइनमेंट की लागत लगभग 1.5 बिलियन यूरो थी, सिर्फ आर्क के लिए। कुल चेरनोबिल शेल्टर इंप्लीमेंटेशन प्लान 2.15 बिलियन यूरो से अधिक। अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा वित्त पोषित यह एक वैश्विक पहचान थी कि परमाणु सुरक्षा हर किसी की समस्या है। लेकिन परियोजना में देरी, लागत में वृद्धि और दक्षता पर आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ ने तर्क किया कि जोखिम को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था और सस्ते समाधानों को नजरअंदाज कर दिया गया था। एनएससी एक स्थायी समाधान नहीं है। इसे एक सदी तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि रेडियोधर्मी क्षय को सदियां लगती हैं। असली काम, परमाणु ईंधन हटाना, अभी शुरू भी नहीं हुआ है और इसमें अरबों और लगेंगे। आर्क एक परिष्कृत गोदाम है, अंतिम समाधान नहीं। क्या यह एक विफलता थी? इंजीनियरिंग के रूप में नहीं, एक वित्तीय रणनीति के रूप में यह जटिल है। लागत एक कठोर अनुस्मारक है। हमारी सबसे खराब गलतियों को साफ करना खगोलीय रूप से महंगा है।
चमकदार आर्क मानवीय उपलब्धि का प्रतीक और विनाशकारी त्रुटि का स्मारक दोनों है। अब चलो एक अलग तरह की बिलियन यूरो आपदा के लिए स्पेन चलते हैं। सिउदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। सिउदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट स्पेन में आपका स्वागत है। महत्वाकांक्षा, घमंड और भयानक समय का एक स्मारक। स्पेन के आर्थिक उछाल के दौरान कल्पना की गई इसे मैड्रिड के भीड़भाड़ वाले हवाई अड्डे के लिए एक निजी अत्याधुनिक विकल्प होना था। योजना: एक आधुनिक टर्मिनल, यूरोप के सबसे लंबे रनवे में से एक और मैड्रिड के लिए एक हाई स्पीड रेल लिंक। निर्माण 2003 में शुरू हुआ। लागत 1.1 बिलियन यूरो तक बढ़ गई। निजी निवेशकों और एक क्षेत्रीय बैंक द्वारा वित्त पोषित। हवाई अड्डा दिसंबर 2008 में खुला, ठीक उसी समय जब वैश्विक वित्तीय संकट आया और स्पेन का निर्माण बुलबुला फट गया। वादा किया गया रेल लिंक कभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ और एयरलाइंस ने जल्दी ही पीछे हट गई। सपना लगभग तुरंत ही टूट गया। लाखों यात्रियों के बजाय केवल कुछ हजार ही आए। हवाई अड्डा एक भूतिया शहर बन गया। खाली टर्मिनल, शांत रनवे और बढ़ता कर्ज। 2010 तक मूल कंपनी दिवालिया हो गई और क्षेत्रीय बैंक ढह गया। खुलने के 4 साल से भी कम समय के बाद हवाई अड्डा बंद हो गया। इसका अरबों यूरो का निवेश हवा में गायब हो गया। महान दृष्टि 1 अरब यूरो का दुःस्वप्न बन गई थी। सिउदाद रियल के शुरुआती साल एक आपदा थे। यात्रियों की संख्या अनुमानों का एक अंश थी और प्रमुख एयरलाइंस दूर रहीं। टर्मिनल में खालीपन गूंज रहा था। हवाई अड्डा पहले दिन से ही एक भूतिया शहर था। वित्तीय पतन हुआ। 2010 में बैंकरप्टपन। क्षेत्रीय बैंक को सरकार द्वारा बचाया गया। हवाई अड्डा 2012 में बंद हो गया। खुलने के 4 साल से भी कम समय के बाद अरबों यूरो का निवेश चला गया और हवाई अड्डा सालों तक परित्यक्त पड़ा रहा। यह शहरी खोजकर्ताओं के लिए एक खेल का मैदान और टीवी शो के लिए एक पृष्ठभूमि बन गया। 2015 में इसे सिर्फ 10,000 यूरो में नीलाम किया गया। 1 अरब यूरो के प्रोजेक्ट के लिए एक बेतुकी कीमत बोली, विफल हो गई। लेकिन 2016 में यह अंततः 56.2 मिलियन यूरो में बिका। इसकी लागत का एक छोटा सा फ्रैक्शन। नए मालिक इसे कार्गो और रखरखाव के लिए फिर से खोलने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इसका भविष्य अनिश्चित है। सिउदाद रियल विशाल गलत गणना और बर्बाद महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। यह एक चेतावनी के रूप में खड़ा है। सबसे बड़े प्रोजेक्ट भी अरबों यूरो के खंडहर बन सकते हैं। यह इतना गलत कैसे हो गया? चलो इसे तोड़ते हैं। सिउदाद रियल खराब समय, त्रुटिपूर्ण योजना और बेतहाशा आशावाद के एक जहरीले मिश्रण के कारण विफल रहा। 2008 के वित्तीय संकट ने बिजनेस मॉडल को नष्ट कर दिया। एक नए हवाई अड्डे की मांग रातों रात गायब हो गई। ये विचार कि यात्री मैड्रिड से 200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, भले ही ट्रेन से, एक बहुत बड़ा जुआ था। इस बीच मैड्रिड का मुख्य हवाई अड्डा विस्तारित हुआ, जिससे सिउदाद रियल अनावश्यक हो गया। महत्वपूर्ण हाई स्पीड रेल लिंक कभी पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुआ, जिससे हवाई अड्डा दूर और असुविधाजनक हो गया। इस कनेक्शन के बिना परियोजना बर्बाद हो गई थी। यह इसे बनाओ और वे आएंगे सोच का एक क्लासिक मामला है। वास्तविक मांग के बिना सबसे अच्छी इंजीनियरिंग भी बेकार है। सिउदाद रियल अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और खराब बाजार अनुसंधान के खतरों का एक सबक है। शांत रनवे स्पेन के अत्यधिक युग का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यहां तक कि अरबों डॉलर के सपने भी धूल में मिल सकते हैं अगर वे एक वास्तविक आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। चेरनोबिल के रेडियोधर्मी खंडहरों से लेकर स्पेन के खाली हवाई अड्डे तक हमने अरबों डॉलर के 2 सपने देखे हैं। एक आवश्यकता से बना, दूसरा अटकलों से। चेरनोबिल का न्यू सेफ कन्फाइनमेंट एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, लेकिन आपदा की लागत का एक स्मारक है। सिउदाद रियल वास्तविकता से बेपरवाह महत्वाकांक्षा के बारे में एक चेतावनी है। दोनों परियोजनाएं गलतियों की स्टैगरिंग कीमत दिखाती हैं, चाहे वह एक तबाही को साफ करना हो या एक सट्टा सपने का पीछा करना हो। चेरनोबिल में आर्क प्रतिभा और फैलिबिलिटी दोनों का प्रतीक है। भूत हवाई अड्डा उद्देश्य के बिना निर्माण के खतरों का एक सबक है। ये कहानियां हमें यह पूछने पर मजबूर करती हैं, सच्ची प्रगति क्या है और हम इसके लिए क्या भुगतान करने को तैयार हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये शानदार विफलताएं हैं या जटिल सफलताएं? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। अधिक गहन जानकारी के लिए लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहें।